अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम डिस्कस कर रहे थे क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो न्यू सिलेबस है उसका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जो है। तो हमने उसके इससे पहले वाले दो लेक्चर में पहला लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन का पढ़ा था और उसके बाद वाला जो लेक्चर था उसका वो हमने उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम सेकंड पार्ट से आगाज़ करेंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें दो तरह के पार्ट होते हैं। एक उसका रियल पार्ट होता है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हम सेपरेट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, वो है जी -2 -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब हमें ये क्वेश्चन है सॉल्व करना है। आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये था कि हम इसको रैशनलाइज करवाते थे। रैशनलाइज ये होता है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर उसका कॉन्जुगेट लेके हम डिवाइड भी करवाते हैं एंड मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2 3 आयोटा। कॉन्जुगेट ये होता है कि जो वैल्यू इमेजिनरी पार्ट वाली होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा। इसे डिवाइड भी करवा देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इसकी ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि बल्कि पहले यहाँ पे इसका क्या था, स्क्वायर भी था। तो हम पहले इसका क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे। तो इसका पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, क्योंकि स्क्वायर पहले मौजूद है तो स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। तो स्क्वायर को ओपन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। हम जानते हैं कि a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी को देखते हुए हम ये स्क्वायर जब ओपन करेंगे, यानी कि -2 का स्क्वायर, नेक्स्ट है जी प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर एंड प्लस 2ab बनेगा। तो 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू हमारे पास -2 और b की वैल्यू है जी 3 आयोटा। और डिवाइड किससे हो रही है, अब ये डिवाइड हो रहा है जी 1 प्लस आयोटा से। पहले ऊपर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ये बन जाएगा। जब 2 और -2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा -4। -4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब इसको जब हम मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलेंगे
तो हम जानते हैं कि जो आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है वो होती है -1। हम आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट करेंगे, -12 आयोटा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी और ये बन गई 1 प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो -1 है ये 9 माइनस का बन जाएगा, यानी कि 4 - 9 और -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब जब हम इसको नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ लेके चलेंगे तो ये बन जाएगा जी 4 है प्लस का और माइनस का 9 है, तो माइनस का 5 एंड माइनस का 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज करवा सकते हैं क्योंकि अब इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ गई है। इसका जो कॉन्जुगेट लेंगे वो बन जाएगा 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी करवा देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। इसके साथ जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा ऊपर वाला जो है -5 एंड -12 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे with the 1 minus iota and divided by 1 plus iota, and 1 minus iota become a formula like, are you know that a का square minus b का square is equal to a plus b and a minus b। तो हम जानते हैं कि ये फार्मूले की राइट साइड है, जैसे देखें a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको क्लोज करवा के लिख सकते हैं a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। इसको जब क्लोज करवा के हम इस तरह से लिखेंगे तो जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी, -5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 एंड -5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 5 आयोटा, -12 आयोटा 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -12 आयोटा, -12 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हम फार्मूला क्लोज करवा लेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इट मीन 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। फिर से हम जानते हैं कि जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ये है -5 प्लस 5 आयोटा एंड -12 आयोटा, इट मीन माइनस का 12 है हमारे पास, तो ये बन जाएगा -7 आयोटा प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 होती है तो हमने -1 पुट करवा दिया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, देन 5 -7 आयोटा प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस, यानी कि ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस का 5 है माइनस का 12 है, ये बन जाएगा माइनस का 17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, -17 डिवाइडेड बाय 2 एंड -7 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये हमने इसको सेपरेट कर लिए हैं। यहीं तक क्वेश्चन उसने पूछा था कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करें, तो वो हमने कर लिया। इट मीन ये इसका -17 डिवाइडेड बाय 2 रियल पार्ट एंड -7 डिवाइडेड बाय 2 इमेजिनरी पार्ट। आगे है हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है जी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा।
अब इसको भी हमने इसमें सेपरेट करने हैं, इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये वैसे ही पहले सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, इसको रैशनलाइज करवा लेंगे। जब इसको रैशनलाइज करवाएंगे, इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, वो बन जाएगा 1 माइनस आयोटा। इसके साथ डिवाइड भी करवा देंगे एंड मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। अब ये ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 1, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा एंड नीचे 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। नीचे दोबारा से फिर एक फार्मूला बन गया है। हम जानते हैं फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो अब फार्मूले की ये राइट साइड पर इसको क्लोज करवा के हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे आगे, तो 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो हमने पुट कर दी। 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसके 1/2 इट इज अ रियल पार्ट एंड माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इट इज इमेजिनरी पार्ट। तो इसका हमने यही बताना था कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट करना था, तो वो हमने बता दिया। अब इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसी का पार्ट नंबर 4 है 4 प्लस 3 आयोटा। मैं क्वेश्चन कंफर्म करूं, 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने इसका भी क्या करना है, इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। इसके जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला आ गया है। फार्मूला जब हम ओपन करेंगे, फार्मूला दोबारा से मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप लोगों को फार्मूले अच्छे से याद हो जाए। फार्मूला है जी ए का a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम इसका जो ऊपर वाली वैल्यू है वो फार्मूला ओपन करेंगे। इट मीन 4 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 ab है, तो ab की जगह पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू है 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। जो इस पे डिवाइड हो रहा है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसको जब हम मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हम जानते हैं
एंड 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी 8, और 8 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 24 आयोटा। 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे आयोटा हम मिस कर गए हैं तो आयोटा लिखते हैं 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो 9 के साथ आयोटा स्केयर है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 16 इंटू 9 -1 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमारे पास 16 प्लस 10 और माइनस का 9 है, तो ये बन जाएगा, जब हम 16 में से -9 करेंगे तो ऑब्वियसली 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको क्या करवाएंगे, रैशनलाइज करवाएंगे। 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। जब हम 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4 प्लस 3 आयोटा। तो 4 प्लस 3 आयोटा के साथ डिवाइड भी करवा देंगे और इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें 7 प्लस 24 आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 4 प्लस 3 आयोटा। अब नीचे दोबारा से इसका फार्मूला बन रहा है 4 प्लस 3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। जब हम इसका ये फार्मूला क्लोज करवाएंगे ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस b एंड a माइनस b। तो इसकी समझें फार्मूले की ये राइट साइड बन रही है, तो इसको क्लोज करा के हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ऊपर है मल्टीप्लाई हो रहे तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 28, 7 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 23 आयोटा। 24 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 16 1 कैरी 4 to 8 और 8 कैरी 96, तो ये बन जाएगा 96 आयोटा एंड 4 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 से 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 12 1 कैरी और 6 ये 72 आयोटा। डिवाइडेड बाय नीचे जब हम फार्मूला क्लोज करवाएंगे ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब जब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब जो आयोटा वाली वैल्यूज हैं, अब देखिए यहाँ पे था 24 आयोटा और जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ ये आयोटा का स्क्वायर बन गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर देंगे, वो होती है -1, तो -1 28 एंड 21 एंड 96 को जब ऐड करेंगे हम 21 और 96 ये बन जाएगा 7 और 117 आयोटा 117 आयोटा। अब आयोटा स्केयर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -72 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर -9 और आयोटा स्केयर की जब वैल्यू पुट करेंगे -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा।
अब नेक्स्ट है हमारे पास माइनस का 72 है और प्लस का है 28। तो इसमें से जब 28 इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा 72 28। तो ये बनेगा हमारे पास 4 और 6 माइनस का 44 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 और आगे अयोटा है प्लस 117 अयोटा। तो अब इसका जो रियल पार्ट है वो है जी -44 डिवाइडेड बाय 25 एंड प्लस 117 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। हमने इसके यही रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना था, वो हमने कर दिया है। इसी के साथ साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, अपनी और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।